अस्सलाम वालेकुम। सेवन सेमेस्टर फ्रेगमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो फ्रेगमेंट्स में मज़ीद अंदर मतलब डिटेल में उसके जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसका आपको क्लियर होना ज़रूरी है, दैट इज़ एक्टिविटी। सो व्हाट इज़ एक्टिविटी? An activity represents a single screen with user interface just like window or a frame of Java. Android activity is the subclass of context theme wrapper class. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, लाइक जैसे किसी भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस या जावा की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो मेन क्लास है या जो मेन फंक्शन है वहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर जो आपका प्रोग्राम इनिशिएट होता है ना, ठीक है, वो एक एक्टिविटी क्लास के अंदर इनिशिएट होता है। लाइक जैसे मेन फंक्शन सी प्लस प्लस में होता है, ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर एक्टिविटी होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले जब इनिशिएट होता है तो ये ओन क्रिएट कॉल मेथड जो है ना, कॉल बैक मेथड, उसको इस्तेमाल करता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको आपने क्लियरली समझना है। फर्स्ट इज़ कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास एंड सेकंड इज़ कॉल बैक। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास इस टॉपिक में एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट है, जो आपको फ्रेगमेंट्स को भी फिर अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा, वो है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है इन कॉल बैक्स का, जिनकी मदद से हम लोग जो है ना एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो ये हम यहाँ पे ना एक लाइफ साइकिल हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो उसे हम देखते हैं कि एक्टिविटी लॉन्च्ड होती है, यानी कि एक यूज़र इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। ठीक है, जब ये ओपन होता है तो इसके अंदर ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड जो है उसको करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ऑन स्टार्ट पे जाता है, फिर ऑन रेज्यूम पे जाता है, एक्टिविटी रनिंग स्टेट में चली जाती है। ठीक, और ये जो है फोरग्राउंड में आ जाती है। ठीक है, फिर इसको आप पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप पॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्स विद हाई प्रायोरिटी नीड मेमोरी, और फिर उसके बाद आप इसको किल प्रोसेस करके और फिर दोबारा ऑन क्रिएट पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऑन स्टॉप पे हैं तो फिर यूज़र जो है वो नेविगेट करता है एक्टिविटी को। ठीक है, और फिर से रीस्टार्ट करके फिर ऑन स्टार्ट पे चला जाता है, और फिर इस तरह से ये सारे का सारा काम आपका चलता है। अच्छा, अब उसके बाद आप ऑन स्टॉप जो है ये सारे जो है ये कॉल बैक मेथड्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुली एंड्रॉयड एनवायरनमेंट के अंदर चलाने के लिए। उसके अलावा जब आपने कोई प्रोसेस ख़त्म करना होता है तो उसके लिए जो कॉल बैक इस्तेमाल होता है वो ऑन डिस्ट्रॉय है। ठीक है, और एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी कि एक्टिविटी लॉन्च, एक्टिविटी रनिंग और एक्टिविटी शट डाउन का जो प्रोसेस है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है, तो मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं, ओपन करके आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक्टिविटी लॉन्च कर दी है। जब वो इंटरफेस आपके साथ आपके पास आ जाता है और उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी रनिंग स्टेट में है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप उसको मतलब ख़त्म करते हैं, आपने यूज़ नहीं करना होता, क्लोज़ करते हैं, तो एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके मेन प्रोसीजर्स हैं। इन मेन प्रोसीजर्स को करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो कॉल बैक मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कि हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में किस तरह से मूव करेंगे, और हमारा जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर के साथ चलेंगी, तो उसके लिए हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन रीस्टार्ट जो है ये हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं, और ऑन डिस्ट्रॉय। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कॉल बैक्स के नेम हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, या सिंपली आपसे पूछा जाता है कि जो एक्टिविटी हैं उसकी कॉल बैक्स कौन कौन सी हैं। तो ऑन क्रिएट के अंदर ये सबसे पहली इसकी कॉल बैक होती है जिसके अंदर एक्टिविटी को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ऑन स्टार्ट जैसे ही कॉल बैक ऑन स्टार्ट चलता है तो वो विजिबल हो जाती है, यूज़र को फोर ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो जाती है। रिज्यूम के ऊपर जो है वो क्या करता है, यूज़र इंटरेक्ट करना, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे वो लॉन्च हो जाती है। तो मॉड्यूल्स मतलब एक टैब से दूसरी टैब पे आप चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप किस कॉल बैक के थ्रू ये काम कर रहे हैं, ऑन रिज्यूम पे। ऑन पॉज के अंदर ये क्या होता है कि यहाँ पे यूज़र इनपुट रिसीव नहीं की जा रही होती और कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। करंट एक्टिविटी जो होती है वो रुकी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन स्टॉप के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉल बैक होती है ये आपके पास विजिबल नहीं होती। ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी चल रही होती है वो विजिबल नहीं रहती। डिस्ट्रॉय के ऊपर ये होता है कि
एक्टिविटी जो है ना वो ये वाली जो कॉल बैक है ये उस वक्त एक्टिव होती है जब आप एक्टिविटी को सिस्टम से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और रीस्टार्ट का मतलब ये है कि आपने पॉज़ किया था, उसके बाद अब आप इस दोबारा इस एक्टिविटी यानी इस ऐप के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो फिर ऑन रीस्टार्ट जो है, उस कॉल बैक के ऊपर काम किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी का कि एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है? वो क्लियर हुआ है कि एक्टिविटी हमारे पास एक सिंपल विंडो है, एक यूआई फ्रेम है, एक और आसान अल्फाज में एक स्क्रीन है जो आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर नज़र आती है। तो वो जो फ्रेम है या विंडो है या जो यूआई इंटरफेस है उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। इस एक्टिविटी ने स्टार्ट से एंड तक जब चलना है तो ये डिपेंड करता है कॉल बैक्स पे, ठीक है? और ये कॉल बैक्स क्या होते हैं, ठीक है? और ये कौन सी क्लास के अंदर ये एक्टिविटी जो है कौन सी क्लास से ये एक्टिविटी जो है इसको हैंडल किया जाता है, ये तमाम अब मैं अगले सेशन में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अभी आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि एक्टिविटी आपके पास यूआई इंटरफेस है, विंडो है, ठीक है? या आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर आपने जब प्रोग्राम को रन करना होता है तो आपको पता होता है कि जी हमने मेन फंक्शन लिखना ही लिखना है, अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड नहीं चलना। इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो भी आपने बनाया है, ऐप डिज़ाइन की है, उसकी भी एक मेन क्लास है दैट इज़ नाउन एज एक्टिविटी। और ये सब क्लास है किसकी? कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर की क्लास है, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास जो होती है ना, ये आपकी जो थीम्स होती हैं, लाइक जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो इंटरफेस आप डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, वो एक्चुअली उसकी थीम होती है जिसके अंदर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और वो पूरी फंक्शनैलिटी के साथ एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। तो एक सक्सेसफुल जो होती है वो वेबसाइट चल रही होती है। सिमिलरली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी क्योंकि यूआई बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसके अंदर भी थीम्स को लगाया जाता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास होती है ना, ये वो क्लास है जिसके अंदर थीम से रिलेटेड सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो इस क्लास के थ्रू जो है वो सब क्लास इसकी बनती है एक्टिविटी। और आप जब भी एंड्रॉयड की कोई सी भी ऐप बनाते हैं तो उसका कोड जब रन करते हैं तो वो एक्टिविटी क्लास में इनिशिएट किया जाता है, ठीक है? और इसको इनिशिएट करने के लिए कॉल बैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। और ये कॉल बैक्स आपके पास एक्टिविटी के अंदर रहते हुए कितने हैं? ये आप लोगों के पास 7 हैं, ठीक है? और आपको ये फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए कि आपके पास एक्टिविटी कॉल बैक्स विद नेम क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।